Namaskar India, my name is Udayban sir. Today I will talk to what's my subject is very important. क्या रीज़न है, व्हाट इज़ द रीज़न हमारा जो बॉडी है वो बीमार क्यों हो जाता है या हमारी इम्यूनिटी पावर डाउन क्यों होती है, व्हाट इज़ द रीज़न। तो रीज़न वेरी इम्पोर्टेंट। हमारा शरीर में 5 तत्व से बना हुआ है, सबको मालूम है अच्छी तरीके से। नंबर क्या, पहला है भूमि, गगन, अग्नि, वायु और नीर यानी पानी। ये 5 तत्व से बना है। तो ये जो 5 तत्व है ना सर, जितनी मात्रा में, जितनी परसेंट में इस पृथ्वी लोक पर पाए जाते हैं, उतने ही परसेंट में ये तत्व, ये एनर्जी तत्व आपके बॉडी में पाए जाते हैं। अगर इनके तत्व में किसी भी तत्व की कोई भी डिफिडेंसी आती है, किसी भी तत्व की कोई भी कमी आती है, परसेंट डाउन होता है, तो हमारी इम्यूनिटी पावर वो क्या होती है, डाउन होने लगती है। दैट रीजन कीटाणु विषाणु जीवाणु हम पर अटैक कर देते हैं और वो अपना बाहुबल दिखा करके हमको बीमार करने लगते हैं। तो हमें क्या चीज़ ऐसी हम फिट रखें अपने आप में ताकि हम हमेशा स्वस्थ रहें। कुछ चीज़ें हैं, देखिए आपका ब्रेन और आपका हार्ट कैसे चलता है ये समझो आप। पृथ्वी से 2 फोर्स निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड, एक तो है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होता है मैग्नेटिक फोर्स। दोनों इम्पोर्टेंट हैं। ये पूरा सिस्टम प्रकृति का एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट है। इसलिए नेचर कोई चीज़ है, नेचर से हमेशा अगर आप नेचर के संपर्क में रहोगे, पूरा साइंस एवरीथिंग कम्स आउट फ्रॉम किससे, नेचर से। नेचर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग बाग नेचर ही तो नहीं समझ रहे हैं, नेचर ही तो है जो समझने की चीज़ है। जैसे इनर साइंस क्या है, कनेक्ट टू नेचर, कनेक्ट टू योर सेल्फ। तो आउटर का जो वर्ड है और इनर का जो वर्ड है, अगर इन दोनों को समझ लिया जाए, एजुकेशन एक्सपीरियंस इसलिए इम्पोर्टेंट है, जिसके पास एजुकेशन भी है, एक्सपीरियंस भी है, वही बंदा आगे चल के जीवन में एक अच्छा अपनी जर्नी अच्छी कर सकता है और आगे बढ़ सकता है और लोग उसका सम्मान करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि बॉडी आखिर बीमार क्यों हो जाती है। बॉडी में जो 5 एलिमेंट हैं उनकी अगर कमी आ गई, किसी भी तत्व की परसेंटेज कम होता है, तो इम्यूनिटी पावर डाउन होगी, तो आपको कीटाणु विषाणु जीवाणु यानी रोग कोई ना कोई हो जाता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको 2-3 चीज़ों पर बहुत खास ध्यान रखना है। सबसे पहले, आप हमेशा जिस वातावरण में रह रहे हैं, जहाँ पर भी आप रहते हैं, आप अपने आप से पूछिए, क्या मैं यहाँ पर रह रहा हूँ तो मैं जो ऑक्सीजन लेता हूँ वो कितने परसेंट है, उसका लेवल क्या है, शुद्ध है कि नहीं। अगर शुद्ध नहीं है तो कृपया आप शुद्ध ऑक्सीजन लेने का इंतजाम करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। पहला। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, पहला भी बहुत इम्पोर्टेंट है, दूसरा इम्पोर्टेंट है, आपको हमेशा अपना ब्लड पतला रखना है। तो पतला रखने के लिए आप किसी भी प्रकार का धूम्रपान, किसी भी प्रकार का नशा बिल्कुल ना करें। अगर आप नशा वगैरह करते हैं, कुछ भी अगर आप ये करते हैं, तो आप प्रकृति के साथ, अपनी प्रवृत्ति के साथ क्या कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। आपकी प्रवृत्ति डिस्टर्ब होने वाली है, तो नशा पानी छोड़ दीजिएगा। दूसरा, हमको क्या है, सनातन में एक अच्छी बात बताई गई है, हमको सतोगुड़ी खाना खाना चाहिए। सतोगुड़ी खाना अगर आप खाते हैं तो आपका ब्लड का सर्कुलेशन, आपका पाचन तंत्र, आपका लिवर, आपका पूरे बॉडी के नियर अबाउट 78 जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन हैं वो सब हेल्दी रहते हैं। तो इसलिए आपको इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक्चुअल हमारा ब्रेन और हार्ट कैसे चलता है इसको हम जरूर समझेंगे। पृथ्वी से निकलता है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स से हमारा बॉडी कनेक्ट होता है, हमारा ब्रेन और हमारा हार्ट उसी से चलता है। इसलिए आप लोग कहते होंगे, अरे भगवान की बड़ी विचित्र लीला है कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे फंक्शन है जो ऑटोमेटिक चलते रहते हैं।
तो वही तो है, अगर एनर्जी उसको वहाँ से अर्थिंग मिल रही है परमानेंट। अब हम लोग करते क्या हैं, आज की डेट में देख रहे हैं इतना तरक्की कर रहे हैं हम लोग कि नेचर के कनेक्टिविटी से हट करके हमने बढ़िया से बढ़िया मकान बिल्डिंग हम नेचर से कट के अच्छे अपना आशियाना अच्छे बना बना करके हम रहने लग गए हैं और नेचर से दूर होते जा रहे हैं। तो फिर उसका व्हाट इज द रीजन, योर बॉडी इज डाउन, योर बॉडी की जो आपकी इम्यूनिटी पावर है वो डाउन क्यों हो जाती है? आप नेचर से हटे तो आपको जो पृथ्वी से अर्थिंग है वो वीक हो जाती है। दैट रीजन आपकी इम्यूनिटी पावर डाउन होती है और आप रोग की तरफ चले जाते हैं। कीटाणु विषाणु जीवाणु आपको कुछ न कुछ रोग दे देते हैं। तो दोस्तों मैं इसमें ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप रियली में आप प्रकृति के प्रोडक्ट हैं, पहली बात तो ये इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि अगर आपने अभी तक का जो एजुकेशन जो एक्सपीरियंस लिया है तो आप जितना ज़्यादा प्रकृति के संपर्क में रहे हैं, अपनी प्रवृत्ति को प्रकृति के संपर्क में जब आप रखते हैं तो आप ऑटोमेटिकली अपने ईश्वर के पास आ जाते हैं। नेचर इज गॉड, नेचर इज एवरीथिंग, नेचर इज जस्ट लाइक यू, सेम। नेचर और आप एक हैं, सेम। तो इसलिए हमें नेचर से संपर्क में रहना है। तो पृथ्वी तत्व को अगर आप वास्तव में पाना चाहते हैं तो कुछ टेम्परेरी भी व्यवस्था है, जैसा आप मैग्नेटिक थेरेपी का यूज कर सकते हैं। मैग्नेटिक थेरेपी एक ऐसा नेचुरोपैथी में एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा वे है, उससे आप अपने हेल्थ को स्वस्थ रख सकते हैं। ये भी एक तरीका है। और मेरा मानना यह है कि नेचर से ज़रूर कनेक्ट रहिएगा सर। अगर आप नेचर से रहेंगे तो नेचर आपका ध्यान जरूर रखेगी। नेचर, पृथ्वी को हम माँ क्यों बोलते हैं? पृथ्वी को माँ इसलिए बोलते हैं कि आपका ब्रेन, आपका हार्ट पृथ्वी माता से निकलने वाली जो 3 तरह की फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको बोलते हैं वाइब्रेशन, है ना। पहला क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन। और दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी, एक एनर्जी जो निकलती है वो चलाती है आपको, किसको? ब्रेन को, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि यार हम बहुत अच्छा खाते पीते हैं फिर भी हम अस्वस्थ रहते हैं। उसका मूल रीज़न यही है कि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप अपना ऑक्सीजन लेवल अच्छा नहीं रख पा रहे हैं, आप ब्लड को पतला नहीं रख पा रहे हैं, आपका खान पान डिस्टर्ब है। हाँ, यहाँ पर एक मैं और बात करना चाहूँगा। अगर आप गार्लिक, ऑनियन ज़्यादा खाते हैं तो आपके अंदर ये जो 2 चीज़ हैं, ये ज़्यादातर मैंने देखा इस्लाम में सबसे ज़्यादा खाया जाता है, प्याज और लहसुन। और वही रीज़न है कि उनमें उग्रपन रहता है और उनमें काम शक्ति ज़्यादा प्रबल रहती है और वो ज़्यादा जनसंख्या पैदा करते रहते हैं। उसका मेन रीज़न ये है खान पान। जैसे आपकी बाइक है, आप अपनी बाइक में कैसा पेट्रोल डालना चाहेंगे? अच्छा, तो बॉडी को अच्छा रखने के लिए अगर आप सात्विक भोजन लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये मेरा अपना विचार है। तो मैंने जैसा कि अपना एक्सपीरियंस किया है 40 साल में, तो ज़्यादातर जो हमारे कहीं के भी लोग हैं, अगर वो ऑनियन, गार्लिक, प्याज, लहसुन ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं अपना एनर्जी और उम्र, उससे काम शक्ति बढ़ती है। और काम शक्ति बढ़ेगी तो आप क्या है ना, कामांध होकर के आप विषय भोग की तरफ चले जाएंगे तो आपकी उम्र घटेगी। आपको मालूम है, एक बार अगर आप संभोग करते हैं तो आपकी 3 घंटा उम्र खलास खत्म हो जाती है। तो कम करें, इसलिए ब्रह्मचर्य जीवन। इसलिए तो जो सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म एक सबसे बेहतरीन चीज़ है। ये पूरे विश्व को एक लंबी उम्र, एक हेल्दी लाइफ, एक्चुअली ये बिल्कुल नेचर से कनेक्ट है, नेचर से निकाला हुआ है, नेचर साइंस है, नेचर सिस्टम है। तो सनातन धर्म इसलिए अच्छा माना जाता है। इसमें कोई वो नहीं है, आप किसी भी देश के हैं, कहीं के भी हैं, किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, आप प्रकृति के साथ रहेंगे तो प्रकृति आपका लालन पालन अच्छे से करेगी। ये सबको मालूम है, कौन सा इसमें नई बात है। तो यही सब चीज़ें हैं, इनको लोग कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। देखिए क्या होता है, जब लोगों का लोग बढ़े, जैसे कुछ लोगों की भ्रांतियाँ ये हैं जो कुछ जाति धर्म के पीछे लड़ जाते हैं, झगड़ जाती हैं। ये सब मेरा मानना यह है, मूर्खता वाली बातें हैं।
और हमने जो जो काम किए उस हिसाब से आज भी आप देख रहे हैं ना, गाड़ी चला रहा हो उसको आप नाम दे देते हैं, कौन है ड्राइवर जा रहा है। तो काम करने के तरीके से लोगों को ऐसा बोला जाता था। बाकी हम सब लोग प्रकृति के हैं, प्रकृति हमारा है, प्रकृति हमारा भगवान है, प्रकृति हमारा गॉड है, प्रकृति हमारा अल्लाह है। तो ईश्वर एक है और वो शक्ति के रूप में निहित है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी, ये पूरा संसार बना किससे? एनर्जी से। आप किसी भी प्रोडक्ट को ले लीजिएगा तो हेल्थ को भी हम लोग भी एनर्जी से बने, इसलिए 5 तत्व मिल जाते हैं, उनको भगवान कहते हैं। भगवान में 5 अक्षर आते हैं, मैंने कई बार बताया है। भा से भूमि, गा से गगन, आ साइलेंट है, आ से अग्नि, बा से वायु, एन से नीर। 5 तत्व मिल गए तो भगवान बन गए। तो भगवान एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी एनर्जी है। देखिए आपके दिमाग में जो चल रहा है, नहीं आपके मन में चल रहा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जो बोल रहे हैं और जो आपके मन में चल रहा है वो दैट इज डिफरेंस, वो अंतर है। प्रकृति आपकी जो वाइब्रेशन है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो किसको पकड़ने वाली है? जो आपके मन में चल रहा है। आप किसी से मिलने गए, उससे बात क्या कर रहे हो वो मैटर नहीं है, उसका परिणाम नहीं आपको मिलने वाला। आपके जो मन में चल रहा है उसके परिणाम जरूर आपको मिलने वाले हैं। इसलिए किसी ने अच्छे से कहा है कि हमको ज़्यादातर अपनी समझ को बढ़ाना चाहिए। क्या? समझ, नॉलेज। इसलिए किसी ने अच्छे से कहा होगा, जिसको प्रभु सुख सारन दें, बाकी बुद्धि दे दें। मतलब उस जिस आदमी को सुख मिलना है उसको क्या कर देते हैं? उसकी बुद्धि, उसकी समझ बढ़ा देते हैं, समझ बढ़ जाती है। अगर आपको बुद्धि मिल जाए, समझ मिल जाए, समझ बढ़ा ली जाए, बुद्धि पे काम किया जाए, मन पे काम किया जाए। मन की अपनी एक विशेषता मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जैसे ही आपके मन में कोई चीज़ आई तो उसमें 2 चीज़ होंगी, एक डिसीजन लेने वाला और एक एक्शन लेने वाला। तो ये आपकी बुद्धि की समझ के हिसाब से होता है, आप में कितनी समझ है, आप जितना उस पर काम करेंगे। इसलिए क्या किसी ने कहा है, मन सबसे ज़्यादा प्रबल होता है और मन वाकई में कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको जो आप चाहते हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो लिए द माइंड पावर बहुत नेसेसरी है, हम सबको रीड करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। तो दोस्तों मेरा मानना यही है कि अगर आप हम सब लोग बीमार नहीं होना चाहते हैं तो हमको अपना खान पान और अपना ऑक्सीजन लेवल दोनों को सही रखना है, सात्विक रखना है, अच्छा रखना है। और हाँ, एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे, अपनी लाइफ को थोड़ा सा इस तरीके से बनाइए, सरल बनाइए। ऐसा नहीं उसको ज़्यादा हार्ड बना देते हैं, या आप सारे दिन काम 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 काम, नहीं, उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से डालिए। उसको क्या बोलेंगे अपन लोग, उसको बोलेंगे एक सिस्टम होना चाहिए। कोई भी कंपनी, कोई कितना भी बड़ा सिस्टम, जब तक कोई चीज़ चल रही है तो वो अगर सिस्टम के तहत होती है तो उसका अलग ही वो होता है। जैसे प्रकृति का एक सिस्टम है, आप हम सब लोगों का जितनी भी जाति प्रजाति जनजाति जो भी हैं, ये सब प्रकृति का ही स्वरूप है। और एक दिन आपको प्रकृति के ही पास चले जाना है, आप जाने में अनजाने में। इसलिए तो मैं कहता हूँ सनातन इज द बेस्ट, सनातन ही जीर है। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी हैं, आप कुछ भी हैं, आप इस्लाम ज़्यादा मेंटेन करते हैं या हिंदू में करते हैं, दोनों कहीं ना कहीं 90% सनातन में ही रहते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि सनातन नेचर से कनेक्ट रहता है और नेचर में तो आप रहेंगे ही, जाएंगे कहाँ। तो इसलिए सनातन को कैंसिल कर ही नहीं सकता। सनातन इज द बेस्ट रिलीजन। इसको रिलीजन का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये एक सिस्टम है प्रकृति का, इसके बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता है। आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करते हुए, और मैं आपका अपना पुराना दोस्त उदयवान सर, माइंड ट्रेनर, और मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों से आज मैंने बात की, उसके लिए थैंक यू। हम फिर मिलते हैं और बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच।